12:15 बज रहे हैं और आज हो गया है सैटरडे। तो आज हमारी सोसाइटी में ना पार्टी है, तो इस वजह से लंच नहीं बनाना है, फंक्शन है। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था पार्टी की तैयारी चल रही है। तो एक्चुअली जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उनकी हुई है बेबी गर्ल, तो उसी की पार्टी है आज और हम भी उसी पार्टी में जाएंगे। तो लंच हमारा वही है। नोनू का लंच वहाँ नहीं होगा क्योंकि मैं उसको वहाँ का खाना नहीं खिलाऊंगी। उसके लिए यहाँ पे बन रही है वेजिटेबल खिचड़ी, लौकी और गाजर डाल के, साथ में मूंग दाल और राइस। तो ये सिंपल सी खिचड़ी उसके लिए रहेगी और हमारा लंच वहाँ होगा। फिलहाल अभी टाइम है लंच करने में, तो फटाफट नोनू का खाना बनाते हैं, उसके बाद फिर रेडी होते हैं। अंकल जी उसको घुमाने लगे थे और वो अंदर ही नहीं आ रहा है। बेटा अभी आएंगे दादा। दादा बिजी है ना, अभी आएंगे। ना 1:45 बजने वाले हैं और नोनू को मैंने रेडी कर दिया है। इसकी बर्थडे वाली ड्रेस अभी भी थोड़ी सी बड़ी हो रही है लेकिन ठीक है, परफेक्टली फिट। और इसके अंदर मैंने एक इनर, एक हाफ स्वेटर भी बनाया है। अभी बहुत ज़्यादा क्रंकी हो रहा है क्योंकि इसके सोने का टाइम होने वाला है ना, तो हम जल्दी से खाना वाना खा के आते हैं। लेकिन मैं अब तक बिल्कुल भी रेडी नहीं हो पाई हूँ, ये कुछ भी नहीं करने दे रहा है। गोद से नीचे उतार रही हूँ, ये रोना स्टार्ट हो जाता है। तो लेट्स सी कैसा रहता है, मैं कैसे रेडी होती हूँ। उसके बाद हम इसको लेके जाते हैं थोड़ी देर बाहर एक्चुअली म्यूजिक चल रहा है ना, तो उसको देख के कर रहा है कि मुझे बाहर ही जाना है और बाहर ही लेके चलो। अभी जा रहा है बेटा, दिखा दो सबको अपना ड्रेस। मैंने अपना बर्थडे ड्रेस पहना है ना। स्वास्तिक को तैयार करते करते काफ़ी लेट हो गया था ऑलरेडी, और उसके बाद फिर मैं रेडी हुई और मम्मी भी रेडी हो गई थी। तो हमें ना रेडी होते होते काफ़ी लेट हो गया था ऑलरेडी, और 2 सवा 2 बजे हम लोग पहुँचे थे रेडी होके फंक्शन में, और फंक्शन में आ गए। और उसके बाद यहाँ पे लंच करेंगे सबसे पहले, क्योंकि भूख भी लग रही थी। नोनू का खाना मैंने पहले ही कर दिया था, और यहाँ पे बच्चों को देख के ना नोनू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, काफ़ी खुश हो गया था। स्टार्टिंग में जब मैं उसे बाहर लेके जाती थी तो वो लोगों को देख के डर जाता था, इतने सारे लोगों को एक साथ कभी देखता नहीं था ना। लेकिन आजकल उसको हैबिट हो गई है, तो आजकल उतना डरता नहीं है और देखता रहता है। एक्साइटेड था वो काफ़ी, और चारों तरफ बलून और काफ़ी सारे लोग देखने को मिल रहे थे। तो उसका ना रिएक्शन ही कुछ अलग था। ही वॉज सो हैप्पी, और वो बार बार मुझसे कह रहा था कि मुझे बलून निकाल के दो। नीचे वाले नहीं, उसे ऊपर ऊपर वाले बलून निकाल के देने थे। तो उसने काफ़ी मस्ती करी है इस पार्टी में। इसके बाद हम सीधा इवनिंग में आ गए हैं और अभी 5:30 बज रहे हैं शाम के। तो इस बीच नोनू को मैंने सुला दिया था और आधा 1 घंटा ये सोया था, और हम लोग वहाँ से 1-1.5 घंटे बाद आ गए थे। करीबन 3-3:30 बजे हम लोग फंक्शन से आ गए थे, क्योंकि ना स्वास्तिक सोया नहीं था, इस वजह से मुझे उसे सुलाना था। और काफ़ी मस्ती की है उसने। फ़िलहाल मैं किचन में आ गई हूँ, अपने काम स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जियो मार्ट से कुछ सामान मंगाया था एक्चुअली मैंने, और ये थोड़ी देर पहले ही डिलीवर हुआ था। ये मुझे ओपन करना है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ जो जो मैंने चीज़ें मंगाई थी वो सारे आइटम्स आए हैं या नहीं आए हैं, और बिल भी मैं चेक कर लेती हूँ। तो सारी चीज़ें ठीक ठाक डिलीवर हुई थी। और फ्रूट्स ना मैं पहली बार ही यहाँ से मंगा रही हूँ। तो कीवी एक्चुअली शॉप में बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं, तो जियो मार्ट से मुझे सही रेट में मिले, तो इसलिए मैंने वहाँ से मंगा लिए थे। अभी स्वास्तिक जो है थोड़ी देर पहले ही सो के उठा है, और डीजे की वजह से उसकी नींद खराब हो गई थी। तो अभी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, वो गोद से नीचे उतर ही नहीं रहा था। तो अभी मम्मी जो है बड़ी मुश्किल से उसको लेके गई हैं अपने साथ छत पे एक्चुअली मेरे कपड़े हैं ना, तो धूप में सूख गए थे, इसलिए वो उठा के ले आएंगे नीचे। फिलहाल ब्राउन ब्रेड काफ़ी फ्रेश है। जियो मार्ट से पहली बार ही मैंने फ्रूट्स और पनीर वगैरह मंगाया। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, आज ही डिलीवर हो गया। तो इसका हम कल परसों में बनाएंगे, और पहले तो चाय बनाते हैं। पार्टी काफ़ी अच्छी रही। इतने टाइम के बाद मैं किसी फंक्शन में गई, पार्टी में गई, क्योंकि ना यहाँ रह के कई बार कहीं जाने का मौका ही नहीं मिल पाता है।
और वैसे भी यहाँ हमारे को रिलेटिव्स रहते हैं नहीं है सच, तो इसलिए ना कोई शादी होती है ना कोई पार्टी होती है, तो इसीलिए मैं जा नहीं पाती हूँ। आज बहुत टाइम के बाद मैं पार्टी में गई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मम्मी साथ में थी। नोनू तो बहुत ज़्यादा खुश था, तो आपने देखा ही होगा उसकी वीडियोस में, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसके शॉर्ट्स भी मैंने डाले हैं, इंस्टाग्राम पे रील भी डाली है। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, सबसे बॉटम में। आप वहाँ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैं वहाँ पे काफ़ी सारी रील्स डालते रहती हूँ। और यहाँ पे कुछ कपड़े भी फोल्ड करके रख दिए थे मम्मी ने, तो जब तक मैं किचन के काम करती हूँ मम्मी ने यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर दिए थे। नोनू अगर फोल्ड किए हुए कपड़े देखता है ना, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तो पकड़ पकड़ के फेंक देता है, तो इसीलिए मैं जल्दी से इनको रख दूँगी, ऑर्गेनाइज कर दूँगी। इसमें मैंने निकाला है गेहूं का आटा और थोड़ा सा रागी का आटा इसमें मिक्स है, और रागी का आटा ना हमारा ख़त्म होने वाला है, इतना सा बचा हुआ है। तो मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी, और सब्जी मैंने चढ़ा दी है, मतलब मसाला बन रहा है। उसके बाद मैं सब्जी डालूंगी। नोनू नीचे उठता नहीं है तो मैंने इसको यहाँ पे बिठा दिया है। और अब जो है आटा भी मैंने गूंथ के तैयार कर लिया है, चाय तो हमने पहले पी ली थी। तो आज ना मैं बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि पार्टी में जाना था, इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया था, बहुत ज़्यादा एक क्रैंकी हो रहा था, और पार्टी में जाके एकदम खुश हो गया। तो बच्चों का ना पता नहीं चलता, जब मैं इसको रेडी कर रही थी, रेडी करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और मैंने सोचा था कि मैं सूट पहनूंगी, और मैंने सूट जो है अपने सारे पैक करके रखे हुए थे, कॉटन के सूट, तो इसके चक्कर में ना मैं वो भी निकाल ही नहीं पाई, तो फिर मैं स्वेटर और जीन्स पहन जाना पड़ा था। तो मैं यहाँ पे सब्जी भी चढ़ाऊंगी, साथ के साथ मैं नोनू से बातें भी कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा इंगेज रहे, क्योंकि मम्मी ने इस टाइम पे आई ड्रॉप डाला हुआ था और मम्मी के भी अपने काम होते हैं, तो मैं थोड़ी देर उनको भी रेस्ट दे देती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो भी थक जाती हैं और बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है, खासकर अब नोनू चलने लगा है तो बहुत ज़्यादा थका देता है, तो इसीलिए कभी कभी मैं काम करते हुए उसको देख लेती हूँ, तो मम्मी को थोड़ा सा मैं रेस्ट दे देती हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पे विंडो के पास मैंने इसको बिठाया हुआ है, और यहाँ पे बैठ के ये काफ़ी खुश रहता है, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, तो इसलिए ना मैं यहीं पे रहती हूँ, कहीं भी नहीं जाती हूँ इसको इधर उधर छोड़ के। उसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं, और आज संडे हो गया है, तो यहाँ पे नोनू की मसाज हो गई थी, उसको नहला के रेडी कर दिया था। तो कुछ कपड़े रात के गीले थे, मतलब जो अच्छे से नहीं सूखे थे शाम को, वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और एक्चुअली अभी धूप नहीं आई है, करीबन 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे धूप आती है करीबन 10 बजे, और उसके बाद दिन भर यहाँ पे धूप रहेगी 4 बजे तक, तो तब तक यहाँ पे सारे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा वेदर है, एकदम खिला खिला सा। तो इसके बाद दिन की अब शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह के 10 बजने वाले हैं। कल के बाद से फिर मैं कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो कल का ब्लॉग ऐसा ही रह गया, मतलब ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया शूट। तो अभी जो है सिर्फ नोनू को नहलाया है मैंने और उसको मसाज दी है, बाकी ये वाला बेड थोड़ा सा टाइडी अप किया है, और जो ब्लैंकेट और रजाई है वो मैंने धूप में सूखने के लिए डाले हैं, और क्लीनिंग सारी डन हो गई है क्योंकि नोनू आराम से उठा था ना, उसके उठने से पहले मैंने झाड़ू पोछा सब डन कर दिया। तो अब चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाते हैं, नोनू के लिए भी अपने लिए भी। तो आज मैं पोहा बनाऊंगी, मटर वाला पोहा। तो प्याज वगैरह मैंने पहले ही भून के रखी थी, प्याज और मूंगफली, इससे जल्दी जल्दी काम हो जाता है। भूख भी लग रही है ना, सुबह से इतना काम करते करते बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है और भूख लग जाती है। तो चलिए किचन में चलते हैं, और यहाँ बाकी चीज़ें मैं बाद में समेटूंगी। और यहाँ पे जो कारपेट मैंने बिछाया था ना, वो भी हटा के सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लीन की। कारपेट भी मुझे क्लीन करना है, बाहर रखा हुआ है अभी, तो इस वजह से कारपेट नहीं दिख रहा है, बाकी चेयर इधर उधर पड़ी है, बाकी क्लीनिंग सारी डन है। तो ये चीज़ें हम बाद में ऑर्गेनाइज करेंगे। कल पार्टी से काफ़ी सारे बलून लेके आया है नोनू, और वहाँ से आंटी ने भी उसको इतने बलून दे दिए, पूरे घर में ना बलून ही बलून हो गए। आपने देखा होगा नोनू के बर्थडे वाले बलून्स भी अभी तक लगे हुए हैं, और कुछ और हो गए। ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये एक डिफरेंट कलर आ गया घर पे। पोहा बनाने के लिए मैंने तड़का ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ था, ताकि मेरा काम आसान हो जाए और नोनू को रेडी करने के बाद मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बना सकूं, क्योंकि जैसे ही मैं नोनू को रेडी करती हूं उसके बाद मुझे उसका नाश्ता तैयार करके देना होता है। मम्मी उसको नाश्ता कराती हैं, उसके बाद मुझे हमारा नाश्ता बनाना होता है, तो फिर हमारा नाश्ता बनाते बनाते काफ़ी लेट हो जाता है, और फिर ना टाइम बहुत ओवर हो जाता है, फिर उसके हिसाब से पूरा दिन का रूटीन ही ऐसे आगे आगे बढ़ता चला जाता है ना। तो लंच भी लेट होता है, फिर डिनर भी लेट होता है, और फिर भूख भी नहीं लगती है।
तो इसीलिए सारी चीज़ें टाइम से हो तो कुछ तैयारियां मैं पहले से करके रखती हूँ। तो बस नाश्ता करके नोनू बाहर पे घूम रहा है दादी के साथ में, बढ़िया सी धूप आई है वे खिली खिली सी, और मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी। तो क्लीनिंग तो मैंने पहले ही करके रख ली थी। नोनू और दादी फिर से आ गए थे अंदर, तो यहाँ पे सारी क्लीनिंग डन करने के बाद मैं कारपेट बिछा लूँगी और हॉल थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो आपको चारों तरफ दरियाँ और कारपेट्स बिछे हुए दिखेंगे क्योंकि फ्लोर काफ़ी ठंडा रहता है। और हमारे चुटकू स्वास्तिक को आप देख ही सकते हैं, वो जहाँ पे दरी बिछी होती है वहाँ पे नहीं बैठता है, उसे ठंडे फ्लोर पे बैठना होता है। तो इसीलिए ऐसे बच्चों की सेफ्टी के लिए हमें ज़रूरी होता है कि कारपेट और दरियाँ बिछाई जाएँ फ्लोर पे। इसको देख लो आप कि ये भी कितनी हेल्प करता है। कारपेट बिछाया मैंने और उठा उठा के पूरा मोड़ देगा, खराब कर देगा सब। बाहर घूमना है और यहाँ मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। इसके बाल देखो आप, हेयर स्टाइल आजकल मैं छोटी नहीं बना रही हूँ, एकदम लंबे हो गए ना, तो कभी यहाँ इधर उधर मुड़ जाते हैं। और अब काजल इसका आज यहाँ पे लग गया है, ये इसने हिला दिया था, इतना हिला देता है ये। आज इज लुकिंग टोटली डिफरेंट। तो अंदर की क्लीनिंग करने के बाद मैं बाहर आ गई हूँ और हमारी स्कूटी जो है ना एक्चुअली बिना कवर के रखी हुई थी और यहाँ पे बिल्ली आके बैठ जाती है, तो उसके फिंगरप्रिंट्स कई बार यहाँ पे लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, धूल मिट्टी बैठ जाती है। और इस बीच बहुत तेज़ हवा चल रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी स्कूटी पे। और जब मिस्टर रावत घर पे होते थे तो वो 3 या 4 दिन में स्कूटी वॉश कर ही देते थे, चाहे स्कूटी हो या कार हो, वो अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन रखते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आज क्लीनिंग कर लेती हूँ स्कूटी की। वैसे मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन मैंने टाइम निकाल के आज स्कूटी वॉश कर ही दी है। तो क्लीनिंग हो गई है, अब हम फ्रूट्स खाएंगे। तो ये काले वाले अंगूर है ना, 2-3 दिन हो गए इनको, तो थोड़ी देर मैं धूप में रख देती हूँ, उसके बाद हम खाएंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए। तो ये बालकनी ना काफ़ी अच्छी है, स्पेशियस है, बैठने के लिए भी और धूप सेकने के लिए भी और कपड़े सुखाने के लिए भी। जाओ बेटा बलून देख के आओ, लाओ मैशर मुझे दे दो मैशर। बर्तन खाने होते हैं, नोनू को खाना नहीं खाना होता है, बर्तन पसंद है इसको। बज गए हैं और मैं शार लेके आ गई थी और अब जो है लंच बनाते हैं। मूली के पत्ते मैंने काट लिए हैं, दाल बॉईल हो चुकी है, मुझे राइस बनाने हैं और रोटी बनानी है। नोनू को भी मैं दाल राइस खिलाऊंगी और सैलेड कट करना है। तो आज का हमारा सिंपल सा लंच मेन्यू ये रहेगा। तो बाल जो है ना इस तरीके से मैंने कर लिया है यहाँ से क्लिप लगा के, क्योंकि पूरे खुले बालों में भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है और बाल बांध लो तो वो भी बार बार निकल जाता है। मैं रबर लगाती हूँ ना, यहाँ पहुंच जाता है, कभी यहाँ पहुंच जाता है, पूरे निकल जाता है, तो इसीलिए ऐसे ही ठीक है। तो चलिए मूली के पत्ते मैं रख लेती हूँ, उसके बाद फिर और काम करेंगे। और आज यहाँ पे इतनी तेज हवा चल रही है, बहुत ठंड हो रही है। मतलब वैसे तो धूप है लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है। तो अब जो मंथ आएगा ना, ऐसे में बहुत तेज हवा चलती है, धूप में भी बैठा नहीं जाता, अंदर भी ठंड लगती है और धूप में बैठे हो तो हवा चलती है, तो थोड़ा सा ऐसा ही रहता है यहाँ पे। इन पत्तों की भुजिया ना बहुत टेस्टी बनती है, अगर खासकर पत्ते फ्रेश है ना तो और भी टेस्टी लगती है। तो मुझे ना मूली के पत्ते सिंपल ही अच्छे लगते हैं। मैं सिर्फ इसमें जीरे का तड़का ऐड करती हूँ, इसमें कोई आलू या फिर प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ। सिंपल प्लेन भुजिया बहुत अच्छी लगती है दाल चावल के साथ खाने में। वैसे अगर आपने ट्राई किया होगा तो आपको पता होगा कि ये काफ़ी कुरकुरे बनते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। जैसे हम पालक और मेथी वगैरह बनाते हैं वो थोड़े से सौगी हो जाते हैं ना, लेकिन मूली के पत्ते की ये खासियत होती है कि ये क्रिस्पी करारे टाइप के बनते हैं, तो खाने में और भी मज़ा आता है। तो एक तरफ सब्ज़ी बन रही है और दूसरी तरफ जो धुले हुए बर्तन थे तो वो भी मैं निकाल के रख दूँगी। सुबह भी काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, तो जब बर्तन जैसे ही सूखते हैं ना मैं वैसे ही रखती जाती हूँ, क्योंकि फिर दूसरा लॉट लगने वाला होता है बर्तन का। सारे बर्तन और हो ही जाते हैं दोबारा। इसके बाद लंच भी बन गया है, बस मुझे रोटियां सेकनी है। तो गरम गरम 4 रोटियां मैं सेक लेती हूँ, 2-2 रोटी हम लोग खा लेते हैं लंच में आजकल।
तो आजकल का लंच ऐसा होता है ना, सब्ज़ी रोटी दाल चावल सारी चीज़ें होती हैं और अब हैबिट हो गई है मम्मी के साथ खाने की। तो रोटियां भी मैं यहाँ पे बना लूँगी गरम गरम। और इसके बाद मैं छत में आई हूँ और काफ़ी अच्छी धूप थी तो मैंने रजाई धूप में सुखाई थी। बीच बीच में 4-5 दिन में इनको मैं धूप लगाते रहती हूँ। इस तरह के गर्म कपड़े ना धूप लगाते रहने चाहिए क्योंकि हम वॉश तो कर नहीं सकते हैं इनको, तो इसीलिए बीच बीच में धूप लगाने से इनकी फ्रेशनेस बनी रहती है। दादा आया ना, दादा आया, आप रो रहे हो? हाँ, गाड़ी चला के दिखा दो भैया को। ये वो देखो, चलाओ गाड़ी चलाओ, नोनू की गाड़ी। हाँ इधर को ले आओ। गुड गुड गुड। ये देखो बेटा, आप तो रोते रहते हो, चलाते नहीं हो, है ना? दादा चला रहा है ना अच्छे से। हाँ, भैया को गाड़ी चलाना सिखा दो, कैसे चलाते हैं। नोनू आप सीखो, ठीक है? ट्रेनिंग ले लो दादा से। हाँ, जो भी यहाँ है, ये तो लंच थाली आपने देख ली थी। इसके बाद मैंने किचन क्लीन कर लिया है, सबने लंच कर लिया, साथ ही यहाँ पे बर्तन क्लीन हो चुके हैं और एक बार साफ़ सुथरा किचन मैं आपको दिखा देती हूँ आफ्टर लंच। 3 बज गया है, लंच हो गया हमारा और नोनू जो है इधर उधर घूम रहा है। उसके कपड़े मैंने थोड़े से सही करके रखे अलमारी में, जितना सही करके रखो उतना ही मैसी हो जाता है। और इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, सारे कपड़े उड़ जा रहे हैं। और नोनू का स्ट्रॉलर यहाँ पे कपड़े रखने के काम आता है आजकल। और ये वाला रूम ना सुबह मैं ठीक करती हूँ, शाम होते होते फिर से मैसी हो जाता है। तो कमरे की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। क्लीन करके मैं आ गई हूँ फ्री होके। अब जो है नोनू को मैं सुलाती हूँ क्योंकि आजकल उसने एक ही टाइम सोना स्टार्ट कर दिया है, तो अब वो सो जाएगा थोड़ी देर में। और इसके बाद जो है मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल, और आगे भी आपको इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। नोनू और दादी की मस्ती चल रही है बाहर एक्चुअली। तो चलिए मिलते हैं विद अ न्यू एंड वेरी एक्साइटिंग व्लॉग्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।